पहलू में एक पाली डिक्शनरी भी है, लेकिन फिर भी बाबा साहब उनकी विद्वता से इतनी प्रभावित होते हैं, कहते हैं मुझे आपसे आकर के पाली भाषा सीखना है। इसी जगह जब कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे तो बाबा साहब ने कहा, बंते जी जितने भी बुद्ध विहार हैं, हर बुद्ध विहारों में प्रवचन मंडप बनना चाहिए। हर बुद्ध विहारों में भिक्खु लोग प्रवचन करें और उनके उपासक उपासिका प्रत्येक रविवार को रात 9 बजे से लेकर के दिन में 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक बुद्ध विहार में जाएं। बुद्ध विहार में जाने के बाद प्रधान सूत्रों का उच्चारण करें, उनकी व्याख्या बनते लोगों से सुने। बनते लोगों को उपासक लोग संग दान दे, भोजन दान दे और फिर अपने घर वापस चले जाए। जितना महत्वपूर्ण स्पीच बाबा साहब का दीक्षा भूमि का है, उतना ही महत्वपूर्ण स्पीच बाबा साहब का सारनाथ का है। बाबा साहब कहते हैं कि सारनाथ में बौद्धों का विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जब बाबा साहब यहाँ से जाने लगे 28 नवंबर 1956 को, बंते जी लोग उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट पे। बाबा साहब यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर के बाबा साहब बीमार पड़ गए। हालांकि कुछ लोगों से मुलाकात बाबा साहब की हुई, कुछ लोग मिलने, जैन प्रतिनिधि लोग मिलने आए बाबा साहब से, उनसे मुलाकात हुई। 5 तारीख की रात बाबा साहब ने काफ़ी काम किया है। 5 तारीख को दिन में ही काम किया, रात भर काम किया है। बोधायन धम्मा का पूरा प्रूफ चेक किया बाबा साहब ने। बुद्ध और उनका धर्म जो किताब लिखी है उसको अपने सिरहाने रख दिया, पूरा प्रूफ रीडिंग करने के बाद। अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे बाबा साहब। बहुत अच्छा चित्रकार भी, भगवान बुद्ध की उन्होंने चित्र अपने हाथ से बनाया है। और बाबा साहब बहुत खुश हो जाते थे अपने गार्डन में बैठ करके। वायलिन होता ना, वायलिन क्या बोलते हैं, वायलिन बजाते थे बाबा साहब। एक बार बाबा साहब वायलिन बजा रहे, बहुत खुश थे। नानक चंद्र रसूल के प्रतिनिधि बाबा साहब को देख रहे कि बहुत खुश हैं, और बाबा साहब गाना भी गा रहे, बजा भी रहे हैं। और अकेले गार्डन में बैठ करके बजा रहे और गा रहे हैं। वो नानक चंद्र रसूल बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब को कह रहे कि बाबा साहब आज बहुत खुश थे, आपकी खुशी का कारण क्या है बाबा साहब? तो बाबा साहब हंसते हैं, कहते हैं नानक चंद्र रसूल आज मैं बहुत सचमुच खुश हूँ, और खुश मैं इसलिए हूँ कि आज मेरा लिखा हुआ संविधान लागू हो गया है। कह रहे अभी तक व्यवस्था थी, पैदा होता था, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था करी है भारतीय संविधान में, अब इस देश का राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा होगा, नौकरानी के पेट से भी पैदा होगा। कह रहे मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। बाबा साहब उस दिन भी 5 दिसंबर की रात में 12 बजे की रात में बहुत देर तक गाना गाते रहे, और उनका गाना था चल कबीरा तेरा भवसागर डेरा। कबीर साहब के भजन दोहरा रहे थे, और वही भजन गाते गाते बाबा साहब का रात में अंतिम सांस निकल गई। बाबा साहब नहीं रहे।